खानी है? मुंह में नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आई होप कि आपको लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र इरज के वॉइस ओवर के साथ ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये व्लॉग तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो हम जा रहे हैं जनाब आज मरी, नॉट मरी एक्चुअली, हम चांगला गली जा रहे हैं। बट जो पर्पस है जाने का, एक तो जो है वो ब्रेक है, और दूसरा स्नोफॉल ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो हम लाइव स्नोफॉल इस तरह से देखेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे तो जो बर्फ़ पड़ के जा चुकी थी और हमें जस्ट उसकी बाक़ियात नज़र आ रही थी, तो लाइव एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह आज वो भी हो जाएगा। इरज की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी रास्ते में, क्योंकि जब भी हम हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ग्रेविनेट वगैरह कुछ पिला दें ताकि उसको वॉमिट फीलिंग ना हो। बट इट्स माय मिस्टेक कि मैं उसको लेना भूल गई और सोचा कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आएगा, बट रास्ते में उस तरह से कोई मेडिकल स्टोर मुझे मिला नहीं। बट फिर अचानक से हमें एक मेडिकल स्टोर मिला और हमने ग्रेविनेट दिया भी। बट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों की तबीयत में, जो हिल स्टेशन के या ऊंचाई पे जा रहे होते हैं और हाइट पे जा रहे होते हैं, तो वो उसको हो रहा था साथ साथ। तो इस वजह से फिर उसको वॉमिट भी हुई रास्ते में और हम काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे। तो ये है कि जब मौसम खूबसूरत हो गया और इरज की भी तबीयत बेहतर हो गई, तो फिर उसने भी इंजॉय किया। तो रास्ते हम आपको दिखाएंगे जनाब, बहुत ही हसीन माशाल्लाह, और आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। रास्ते तो वैसे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये टर्न्स आते हैं ना तो ये थोड़े से स्केरी लगते हैं, और बच्चे क्या बड़े भी डिस्टर्ब हो जाते हैं सम टाइम, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल से कट्स आते हैं यहाँ पे। और सेफ्टी तो ऑब्वियसली सबसे पहले है, आपकी प्रायोरिटी है, तो उसको भी जहन में रखना होता है हर चीज़ से पहले। और मेरा तो ये हाल होता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ सारे रास्ते। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम हो गया था, इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि दिल कर रहा था कि बस रुक जाएं और इस ठंडक को जो है वो इनहेल करें, फ़ील करें कि कितना पुरसकून और कितनी खूबसूरत ये एक फ़ीलिंग है। ठंडक बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि सब लोग जो फैमिलीज़ हैं स्पेशली कार रोक के वो इस मौसम को, इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। ये रास्ते हमेशा ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर पुरसकून जगह पे मुझे तो टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। हिल स्टेशंस की जो मेन खूबसूरती होती है ना, वो उसके रास्ते ही होते हैं। वरना तो आप एक होटल में जाएंगे, स्टे करेंगे, या किसी जगह पे भी जा रहे हैं आप, जहाँ पे भी आप स्टे करेंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन जो आपने रास्ता स्पेंड करना है ना, मेन खूबसूरती वो है, वो आपकी एंजॉयमेंट है। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे। यहाँ पे एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा मिरर्स होते थे जो आपको टर्न्स के ऊपर मिलते हैं, ताकि आपको दोनों साइड से कार की डायरेक्शन और नज़र आ रहा हो कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। बट इस दफ़ा आई जस्ट ऑब्ज़र्व के वो नहीं थे इतने ज़्यादा, कहीं कहीं नज़र आए, लेकिन इस तरह की जगहों पर वो एक मैक्सिमम क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि लोग बहुत आसानी से अपना सफ़र जो है वो पूरा कर सकें।
और अब हम गुज़रने लगे हैं जनाब चेक पोस्ट से, और मौसम इंतहाई खूबसूरत, और जनाब बारिश भी शुरू हो चुकी है। अभी तो जस्ट ड्रिज़लिंग है और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कोई हैवी रेन होती है या क्या है। बट ये है कि बहुत ही अच्छा वेदर, और कुछ इतनी ठंड नहीं थी कि आपसे खड़ा ना हुआ जाए बाहर, या आपको बहुत ज़्यादा जैसे होता है दांत बज रहे होते हैं सर्दी से, ऐसा नहीं था। एंजॉय करने वाली सर्दी है। तो जनाब ये हमने क्रॉस कर लिया है चेक पोस्ट। बेसिकली इट्स अ टोल प्लाज़ा, और अब देखते हैं जनाब के आगे हमें किस तरह का माहौल जो है वो मिलता है। बहुत ही खूबसूरत, और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए तो इतनी दूर से आते हैं। और मैंने बारिश के कतरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, और ऑल इन वेन। लेकिन इसके कुछ ही लम्हों के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, और वो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जैसे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, इरज का खुश होना तो बनता है, लेकिन हमें भी वही फीलिंग आ रही थी। अब आप देखें कि यहाँ पे सारी फैमिलीज़ रुक के एंजॉय कर रही हैं, और देखते ही देखते सारी रोड सब कुछ जो है वो एकदम से वाइट होना शुरू हो गया, जैसे सफ़ेद पहाड़, दरख्त, सब कुछ। इरज ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से, और क्या हसीन नज़ारे हैं माशाल्लाह। सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती रखी हुई है अपनी कुदरत में कि दिल करता है कि बस बंदा यहीं रह जाए। और ये स्नोफॉल जो है ना, ये एक ड्रीम की तरह थी हमारे जहनों में, स्पेशली मेरे जहन में। और हमने यहाँ पे रुक के एंजॉय किया, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, और इरज इज़ ट्राइंग टू ईट इट। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम अपनी एक्साइटमेंट में इतने गुम थे कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अचानक से हीलिंग स्टार्ट हुई, और देखते देखते पूरी जो वादी है वो बर्फ़ से ढक रही है, और एकदम से हीलिंग की वजह से जो कार है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, और इस जगह पे आके हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई, और जस्ट लाइक कि वो स्लिप हो रही थी। और शुक्र है कि हस्बैंड माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कंट्रोल तो किया, बट गाड़ी आके जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो ये स्नोफॉल है और जो रेलिंग है वो टायर्स के साथ इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी। फिर जादू से ये भाई अपीयर हुए और ये चेन्स लेकर आए, और इन्होंने हमारे टायर्स को चेन्स के साथ कवर किया ताकि हम आगे जा सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई, और हमें आइडिया हो गया कि आगे क्या सिचुएशन होगी। और यहाँ पे हर तरह की गाड़ी जो है वो स्टक थी। कुछ तो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी ने धक्का लगाया, किसी ने चेन्स लगाई, बट ये वो टर्न था जहाँ पे हर गाड़ी रुक रही थी और स्लिप होके रिवर्स में आ रही थी, और जो लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो घूमती जा रही थी गाड़ी वहीं पे। तो ये एक थोड़ी सी स्केरी कंडीशन हुई थी, बट इन भाई ने हेल्प तो की, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट चार्ज भी किया, जो कि हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे थी।
लेकिन अगेन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि गाड़ी यहाँ रुक गई और हमें एक हेल्प मिल गई, क्योंकि जो जहाँ पे हमने जाना था दैट वाज द स्लाइड डाउन, जैसे स्टीप रोड होती है उस तरह की जगह पे हमें जाना था। गाड़ी को नीचे जाना था, स्लाइड डाउन होना था, और अगर यहाँ पे गाड़ी नहीं रुकती तो आगे जाके वो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे ही हम सेफ़्टी के साथ, हमें वो सेफ़्टी मेजर्स मिल गए और अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा किसी बड़े ख़तरे से। तो यहाँ पे जो है वो ये इनका बिज़नेस कह सकते हैं ऑब्वियसली। और हमने इनसे जो है वो काफ़ी जो है वो पूछा कि ये किस तरह से चेन्स हैं और क्या फ़ंक्शन है, कितने की आती है और इसको रेंट पे देते हैं वटेवर। तो खैर ये इनका एक बिज़नेस है, लेकिन यह है कि हेल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ऐसे इलाकों में जाके तो फिर हमें वही करना होता है और उन्हीं की माननी होती है और आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो जो है वो स्नो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अब स्टार्ट हो गई थी और अब हम बस चाह रहे थे कि इस जगह से निकलें और अपने रेस्ट हाउस पे पहुँचें और थोड़ा सुकून का सांस लें। लेकिन एडवेंचर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं आगे आपको बताती हूँ कि एडवेंचर एक्चुअली में होता क्या है। तो खैर मज़ा आया, हमने उस एडवेंचर को भी जो है वो एंजॉय किया और अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ भी। ये हेल्पर भाई जो थे वो फिर हमारे साथ गए और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। सिचुएशन जो है वो काफ़ी अजीब थी और बस दुआ कर रहे थे खैरियत से पहुंच जाएं। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक होटल दिखाऊंगी, दैट इज़ हमिंग बर्ड, और इसकी अलग स्टोरी है, इसका अलग सरप्राइज़ है, वो भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। और अब आप देखें कि बर्फ़ में ढके हुए ये एरियाज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है और जो इसकी ऑब्वियसली जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी होता है, और वो है सेफ्टी मेजर्स। सिंपल, अगर आप इस तरह की जगहों को प्लान कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा, क्योंकि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से लाइव स्नो में ट्रैवल करने का, तो हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। और इसीलिए यहाँ पे शायद जीप्स और हैवी व्हीकल्स जो है वो आती हैं। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी के साथ हम बहुत अच्छे से ट्रैवल कर लेते हैं, बट एज़ इट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन स्नो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और हम ऑलमोस्ट जो है वो अपने रेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं और अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जनाब। बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा, बहुत नीट था, बट हमें सरप्राइज़ तब मिला जब हमें पता चला कि लाइट नहीं आ रही और हीटर्स जो हैं वो सारे इलेक्ट्रिक हैं। और लाइट क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि ग्रिड स्टेशन जो है वो इनका इस एरिया का डाउन था, चांगला गली का, और लाइट सारा दिन नहीं आनी थी। ये एक जो है वो सरप्राइज़ था हमारे लिए। बट एनीवेज हमने कहा भी ठीक है, मिट्टी पाओ जी, तो हम तो पहले अपनी जो है वो इस मौसम को तो हम एंजॉय करें। तो आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत ये जो है वो रेस्ट हाउस बना हुआ है। और ये एक प्राइवेट विलास टाइप जगह हैं। यहाँ पे जितने भी आपको घर नज़र आएंगे ये सब एक जैसे प्राइवेट हाउसेस होते हैं वो हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून। और बट क्योंकि लाइट नहीं थी तो हमने यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी ऑब्वियसली। उसने पहले तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब उसको ऑब्वियसली बच्ची है तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर हमने यहाँ पे जो है वो फायर का अरेंज करवाया।
मज़ा आया? हाँ। कितना? बस वॉमिट आई, तो मज़ा नहीं आया। वॉमिट आ गई थी? हाँ। अच्छा, तो वॉमिट क्यों आ गई आपको? सिरप तो पिया था ना आपने? हाँ। तो बस गले में दर्द थी। अच्छा, थोड़ा सा ये पी लो। इससे ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मुझे नहीं, एक दो सिप ले लो नीरज, एक दो सिप ले लो। नहीं। उनको मेरा नाम पता चल गया। किसको? जो अभी आप वीडियो बना रही हो। तो उनको क्या आपका नाम नहीं पता? सारी दुनिया को आपका नाम पता है। नहीं जी। हाँ, सच में? नहीं। क्यों भाई, आपको इरज का नाम पता है ना? है ना? ठीक है, आपने खुद बता दिया। मैंने खुद बता दिया। ओके, एक सिप लेके तो देखो, यम्मी है। जी बिल्कुल ही नहीं, मैं चाहूँ लेना दुनिया से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी दुनिया से। क्या दुनिया से लेना है? मम्मा दे रही हैं। Few hours later, we got a surprise. जी, तो सरप्राइज़ ये है कि हम उसी हेमिंग बर्ड होटल में लैंड हो चुके हैं, और उसकी रीज़न ये थी कि लाइट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, और हमें जो है वो इमरजेंसी वहाँ से जो है वो निकलना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जब लाइट ही नहीं है तो हम फ़ोन भी हमारे डेड हो चुके थे। सो इरज के बाबा ने जीप अरेंज की, और हम लोग जो है वो अंधेरे में फिर यहाँ पे अब शिफ्ट हुए हैं विद द लाइट ऑफ मोबाइल्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, होटल बहुत खूबसूरत था, और आपको इसका थोड़ा सा जो है वो मैं विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि फ़ोन हमने आके पहले चार्ज किए हैं। सो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ थी वो मैं उसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाई, बट अब मैं आपको होटल का थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे जो है वो इनका डाइनिंग है, और यहाँ पे जो है वो डाउनस्टेयर्स जो है वो हमारा रूम है। लिफ्ट मैं इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पेंटिंग्स भी दिखाना चाह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क यहाँ पे मुझे नज़र आया, एंड आई लव आर्ट, और वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये भी एक बहुत ही प्यारा, और यहाँ पे पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद आई, और ये भी एक खूबसूरत लैंडस्केप, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो बहुत ही डिसेंट होटल है, और इस वक्त इसके अलावा कोई होटल यहाँ पे इस एरिया में अच्छा जो है वो अवेलेबल नहीं था। और आपको रूम दिखाते हैं। ये यहाँ पे 2 बेडरूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे जनाब 2 सिंगल बेड हैं और इधर डबल बेड है। हीटर्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपको टी, कॉफ़ी हर चीज़ मिलेगी। गर्म पानी है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में बच्चे के साथ, तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही मुझे पसंद आया, बहुत ही ज़बरदस्त, और हर तरह की फ़ैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। और यहाँ पे इसका जो टेरेस है वो भी मैं अभी आपको विज़िट करवाती हूँ। और लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम आ जाके बैठें। सो टी हमने जो है वो रूम में ही पी। और ये मैं अब आपको इसका दिखाती हूँ कि ये यहाँ पे आप बाहर निकल के बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जितनी सर्दी थी और बाहर निकल कर बैठना तो
बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बात लग रही थी, क्योंकि अभी हम बाहर से विज़िट भी करके आए हैं, तो शदीद सर्दी लग रही थी इस वक्त। तो फिर हमने चाय बनाई और उसके साथ साथ जो है वो बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट जो मज़ा था, जो हम जिस मकसद के लिए आए थे, दैट वाज द लाइव स्नोफॉल, जो कि हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की है। और ये ख़ुद बनाया गया रैम्प और इरज की कैट वॉक। तो अब हो गया है टाइम सोने का। जी जनाब, तो यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और अराउंड 9 to 10 to 10:30 जो है वो इनका बुफे टाइम होता है ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं और इरज के बाबा, क्योंकि हम जल्दी उठ गए थे, तो हम लोग तो रेडी थे, लेकिन इरज और उसकी फूफू अभी सो रहे थे। तो हमने कहा कि हम चलते हैं, फिर जब ये उठ जाएंगे तो फिर ये लोग हमें जॉइन करेंगे। तो बुफे में यहाँ पे बहुत अच्छी डिशेस थी, आलू की भुजिया, चने, अंडा, पराठा। और अगर आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेना पसंद करें तो ब्रेड है, बटर है, जैम है, टी है। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो यूजुअली इस तरह के होटल्स में आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। सो अब प्लान ये है कि हम इसको चेकआउट करेंगे यहाँ से, और इसके बाद इरज के लिए हमने कुछ और प्लान किया हुआ है, और वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि अब हम इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं जनाब वापस, और पैकिंग करेंगे और निकलेंगे। और इरज और उसके पप्पा ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हमारे साथ, और अब हम आपको डे में इसका व्यू दिखा रहे हैं। सो इसके बाद अब हम करेंगे जनाब पैकिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ अब हम चलेंगे, क्योंकि इट्स अ सनी डे और हमारे लिए यही बहुत है कि रोड्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। बट स्टिल जो है वो यहाँ पे बाहर तो अभी भी बर्फ़ वैसे ही जो है वो जिस तरह से आई और उसी तरह से जम गई। तो इसकी अभी यहाँ पे क्लीनिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्लिपरी हुआ था। और हमने यहाँ पे ली कुछ पिक्चर्स, कुछ शूट किए और कुछ क्लिप्स बनाए। और अब हम जा रहे हैं जनाब, इट्स अ सरप्राइज़। और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यकीन करें, लाइक का बटन दबाने से आपके अंगूठे को कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट किडिंग, लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत से जो है वो मैं वीडियोस बनाती हूँ, और ऑब्वियसली एप्रिसिएशन जो है वो मस्ट है। और यहाँ पे जनाब जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी ना, वो हमारे शहरों में नहीं है। जो अल्लाह ताला ने इन जगहों पे खूबसूरती बना दी है, रख दी है हमारे लिए, बस ये है कि चांगला गली को हमने कर दिया है जनाब यहाँ पे बाय बाय। और अब हम जाएंगे, वो तो मैंने बताना नहीं है आपको, वो तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सरप्राइज़ हम रहने ही देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे चेक पोस्ट को अगेन जो है वो क्रॉस कर लिया है। और यहाँ से जाने को वैसे दिल नहीं करता है, बट हम हैं जनाब काम करने वाले लोग, और हम इससे ज़्यादा जो है वो टाइम यहाँ पे इस तरह से स्पेंड कर नहीं सकते,
क्योंकि हर किसी की अपनी मसरूफियात हैं और ये वीकेंड भी नहीं था उस तरह से, सो इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे रश भी नहीं मिला जिस तरह से हमने सोचा हुआ था कि विंटर ब्रेक है तो लोग आए होंगे। लेकिन ये है कि हम क्योंकि वर्किंग डेज़ में आए हैं तो हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, बहुत सुकून से हमने जो है वो ये 2-3 दिन गुजार लिए। और अब हम जा रहे हैं जनाब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में आई होप कि इसमें मज़ीद कुछ और बेहतरियाँ आ चुकी होंगी रास्तों में, और जगह जगह पे जो है वो स्नो जो है उसको साफ़ किया जा रहा है और रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में सूरज जो है वो अपने आप में ही अजीब सा खूबसूरत लग रहा होता है। उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, ये सब आपको बहुत सुकून दे रही होती है। तो इट्स अ सनी डे और हमारे लिए ये बहुत ही जो हमें लग रहा था कि ब्लेसिंग है कि हम अच्छे टाइम पे अच्छे से एंजॉय करने के बाद सेफली हम यहाँ से जो है वो अपने घर की तरफ निकलें। और जनाब अगर इतनी सर्दी में छल्ली ना खाई तो फिर क्या फ़ायदा। और यहाँ पे आपको जगह जगह जो है वो ये आपको जो स्पॉट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो हम जनाब एंजॉय करेंगे अपनी इस सिट्टे को, और आप तब तक हमारे नेक्स्ट वीलॉग का वेट कीजिए और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस वीलॉग को मैं कर रही हूँ यहाँ पे ख़त्म। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।